अच्छा बेटा, अब हम 5.2 स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का 5.2। ये है थीटा क्यों है से। 5.2 में हम रेडियो एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बेटा? हमारे पास केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आज सी रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं। क्या? कौन सी रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं? आज सी रेडिएशन क्या कर रहे होते हैं बेटा? इमिट कर रहे होते हैं। ठीक है। और उन रेडिएशन में कौन कौन सी होती है? अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन होती है। तो हम हर एलिमेंट को बोलते हैं बेटा, वो हमारे पास कौन से एलिमेंट होते हैं? वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी इज डन बाय अनस्टेबल एलिमेंट टू गेन रिलेटिवली स्टेबल स्टेट। यानी रेडियो एक्टिविटी उन एलिमेंट्स में होती है जो कि अनस्टेबल हो, जिनको जिनके लिए स्टेबिलिटी की जरूरत हो, तो वो एलिमेंट जो है स्टेबिलिटी स्टेबल कंडीशन में आने के लिए रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिविटी डजंट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर, जस्ट लाइक प्रेशर। कि प्रेशर ज्यादा होगा तो रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होगी। नो, रेडियो एक्टिविटी डजंट अपॉन डिपेंड अपॉन द फोर्स, द वेट, द ग्रेविटी और एबीसीडी एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, दैट्स व्हाई रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस and it doesn't depend upon external factor why such as pressure, temperature, friction। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम इन नेचर। रैंडम इन नेचर का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि 2 मिनट्स में 180 रेडियो एक्टिव रेज निकले तो नेक्स्ट 2 मिनट्स में भी 180 ही निकलेगी। हो सकता है 2 मिनट्स में 50 निकले, या हो सकता है 2 मिनट्स में 250 निकल जाए। ठीक है। तो दैट्स व्हाई रेडियो एक्टिविटी इज अ random in nature as number of element is not distribute uniformly over time। लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट टाइम के रिस्पेक्ट से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा सा बेसिक हमने देखा रेडियो एक्टिविटी का, कि हमारे पास कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि अनसी रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं टू गेट देयर स्टेबिलिटी। और वो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम रेडियो एक्टिविटी क्या कर सके, किसी भी एलिमेंट की हम ये देख सके कि उस एलिमेंट में कितने अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोसेस में इसको मेंशन कर दूं मैं थोड़ा सा। अच्छा, अब इस प्रोसेस में हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है। एक है काउंटर, जिस जो कि स्क्रीन होती है, समझ जाए स्क्रीन की तरह होता है काउंटर। और एक होता है जीएम ट्यूब, यानी गीगर मुलर ट्यूब। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीएम ट्यूब बोलते हैं। ठीक है। एक है काउंटर और एक है जीएम ट्यूब। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में? हम पहले जीएम ट्यूब को काउंटर के साथ अटैच कर देंगे। तो अभी हमने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं रखा। ठीक है। अब हमने जो है वो जीएम ट्यूब को काउंटर के साथ जैसे ही लगाया, तो हमने स्क्रीन पर देखा कि हमारे पास 10 वैल्यूज आ गई। हमने स्क्रीन पे देखा कि हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई बेटा? 10 वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब ये 10 वैल्यूज कौन सी वैल्यूज है? ये 10 वैल्यूज है बेटा, ये 10 वैल्यूज है बैकग्राउंड रेडिएशन। ये क्या है बेटा? बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? आगे जाके आ रहा है। ठीक है। अब हमने उस जीएम ट्यूब के सामने, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। जैसे ही हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, काउंटर पर वैल्यू चेंज हो गई, 210 हो गए। अब अगर मुझे इस 210 में से क्या करनी है, एक्चुअल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकालने, तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन आई थी उससे हमारी गिवन वैल्यू को क्या कर दूंगा बेटे? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। उससे गिवन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे, इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो कितना इमिट हो रहा था हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 210 में से 10 को रिमूव कर दिया, 10 बैकग्राउंड काउंट था, तो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्चुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड काउंट जो डिटेक्ट होते हैं वो कहाँ किस तरीके से होते हैं? अगर एयर में रेडॉन गैस होगी तो भी बैकग्राउंड रेडिएशन होगी हमारे पास, ठीक है। कॉस्मिक रेज होगी तो भी बैकग्राउंड रेडिएशन है, ठीक है। और अंडरग्राउंड रिजर्व हो गए, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के। कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा करीब, कोई न्यूक्लियर वेस्ट होगा करीब, ठीक है। या हिस्टोरिक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ हो, हिस्टोरिक न्यूक्लियर ब्लास्ट का मतलब सही है हिरोशिमा और नागासाकी का। और ये सारी सारी चीजें जो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के को प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए होती है। जैसे हमने बैकग्राउंड रेडिएशन भी देख ली, एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, और ये भी देख लिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते कौन से, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? जी क्लियर है। एक मिनट।